जैसे कि आपको पता है कि हम आईपीसी के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हीं को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी पूरा आईपीसी तो एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जिसमें से क्वेश्चंस बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, उन्हें हम रिपीटेशन में ले रहे हैं। तो आज हम सेक्शन 107, 115 और 116 ये 3 सेक्शंस डिस्कस करेंगे, जो कि आते हैं चैप्टर नंबर 5, जो अबेटमेंट से रिलेटेड है। अबेटमेंट का हिंदी में अनुवाद आता है दुष्प्रेरण, और इसका मीनिंग अगर हम निकालना चाहें तो किसी पर्सन को किसी एक्ट को करने के लिए उकसाना, उसको काम कोई भी एक्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना, दैट विल बी अबेटमेंट। सेक्शन 107 बताता है कि अबेटमेंट ऑफ थिंग क्या होता है। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु, तो कौन कौन सी सिचुएशन में हम अबेटमेंट कहा जाएगा, या अबेटमेंट की डेफिनेशन मान लीजिए आप, या कौन से एक्ट्स, कौन सी थिंग्स, कौन सी एक्टिविटीज, कौन से ओमिशंस को हम अबेटमेंट की कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो उसके लिए टोटल आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं। सबसे पहला आता है इंस्टिगेट्स। इफ एनी पर्सन इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, अगर एक पर्सन किसी और को इंस्टिगेट करता है। सेकंड वर्ड आपको याद रखना है एंगेजेस विद वन, ठीक है, एंगेजेस विद वन और मोर अदर देन engages with one or more other person or persons in any conspiracy। तो सेकंड वर्ड आप क्या याद रखेंगे, engages in any conspiracy। पहला अगर इंस्टिगेट करता है किसी एक्ट को करने के लिए तो वो अबेटमेंट है। और यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं आप, ये जो 3 कंडीशंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये तीनों को एक साथ होना जरूरी है? नहीं, यहाँ पे वर्ड यूज किया है और, यानी कि अगर सिर्फ इंस्टिगेशन किया गया है तो भी उसे हम अबेटमेंट की डेफिनेशन में ले लेंगे। अगर पर्सन एंगेज होता है इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आई, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं था, बट वो जो एक्ट या कॉन्स्पिरेसी, वो जो एक्ट या ओमिशन जिसके लिए कॉन्स्पिरेसी की गई थी वो परफॉर्म भी हुई है, takes place of that conspiracy and in order to the doing of that thing। तो पहला वर्ड याद रखेंगे इंस्टिगेशन टू एनी पर्सन, दूसरा याद रखेंगे एंगेजेस इन एनी कॉन्स्पिरेसी विद अदर पर्सन, और थर्ड आप इसमें याद रखेंगे इंटेंशनली एड्स, यानी किसी को मदद करता है, इंटेंशनल मदद करता है, पूर्ण आशय के साथ में मदद करता है। अगेन मैंने क्या बताया आपको इसमें कि ये 3 में से कोई एक भी आता है, एक्टिविटी भी है, तो वो अबेटमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वर्ड और यूज किया है। अगर कोई पर्सन किसी को इंस्टिगेट करता है, किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होता है, या फिर किसी को इंटेंशनली एड प्रोवाइड करता है, तो उसे हम अबेटमेंट की डेफिनेशन में कवर करेंगे, सेक्शन 107 में कवर करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन भी हम देखेंगे। 2 एक्सप्लेनेशन है और इलस्ट्रेशन दे रखा है। एक चीज मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहूंगा कि क्या यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन दे रखी है इसको एक बार पढ़ें आप, एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्संस इन एनी कॉन्स्पिरेसी। एक पर्सन जो दूसरे किसी एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व रहता है, एंगेज होता है, फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग, एक एक्ट को करने के लिए, इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी एंड इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट थिंग और। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, सेक्शन 120A 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन करता है, सेक्शन 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन करता है, और सेक्शन 107 का क्लॉज सेकंड ये भी बता रहा है कि किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एंगेज होना। तो क्या ये दोनों सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंस है? क्विकली, है ना, ज्यादा समय नहीं लेंगे, जो भी आपके माइंड में इमीडिएट स्ट्राइक कर रहा है वो जल्दी से आप बताएंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया 3 सेक्शन हमें कवर करने हैं। तो क्विकली जो भी आपके माइंड में स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे भी वर्ड साफ साफ लिखा है, अ पर्सन एंगेजेस इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और सेक्शन 120A में भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया और 120B में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट दिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सेम होंगे या डिफरेंट होंगे?
अभिषेक का कहना है सेम होंगे। जी सलोनी बताइए। सलोनी, अनुराग, नेहा, देखिए ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, इस वर्ड का सिर्फ डिफरेंस है। सेक्शन 120 ए और 120 बी को अगर हम जब पढ़ते हैं ना, तो हमें उसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करने पर भी पनिशमेंट है। नॉर्मली होता क्या है कि आपने सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की है तो पनिशमेंट किस बात की, लेकिन सिर्फ कॉन्स्पिरेसी और उस एक्ट को परफॉर्म नहीं किया, बैठ के फ्रेंड से मिलकर कॉन्स्पिरेसी की है और पनिशमेंट नहीं किया, तो वो पनिशेबल नहीं होना चाहिए फिर। लेकिन सेक्शन 120 ए तो क्या कहता है कि अगर आपने सिर्फ कॉन्स्पिरेसी भी की है तो वो भी पनिशेबल होगा। जबकि सेक्शन 107 के क्लॉज सेकंड को अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है, जिस एक्ट या ओमिशन के लिए आपने कॉन्स्पिरेसी की थी, दैट शुड टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, तो वो अबेटमेंट में आएगा। अगर वो एक्ट या ओमिशन जिसके लिए कॉन्स्पिरेसी की गई है वो परफॉर्म हो जाता है इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, उस कॉन्स्पिरेसी के फलस्वरूप अगर वो परफॉर्म हो जाता है तो सेक्शन 107 में आएगा, और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी होकर रह जाता है तो वो 120 ए में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है। अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट, मिसरिप्रेजेंटेशन यानी कि किसी चीज को गलत बताना, और कंसीलमेंट का मीनिंग है किसी चीज को छुपाना, और ये दोनों काम विलफुल हो रहे हैं यानी जानबूझ के, गलती से हो जाए वो नहीं, जानबूझ के हो रहे हैं। ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, और ऐसे फैक्ट जो उसकी जिम्मेदारी थी बताना, डिस्क्लोज करना। फिर से बताता हूं, एक ऐसा फैक्ट जो किसी पर्सन की पूरी जिम्मेदारी थी उसको डिस्क्लोज करना, उसको बताना, सामने प्रेजेंट करना, ऐसे फैक्ट को या तो वो गलत बताता है या फिर उस फैक्ट को छुपा लेता है। तो वॉलंटरीली causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that act. एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या बता रहा है आपको? एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बता रहा है कि इंस्टिगेट करना, करने का क्या मतलब है। इंस्टिगेट करने के मतलब के लिए इन्होंने बताया है, अगर कोई एक ऐसा फैक्ट जो बताना हमारी पूरी पूरी जिम्मेदारी है, उस फैक्ट को या तो हम छुपा लेते हैं या फिर गलत बताते हैं, तो उसे हम इंस्टिगेट की डेफिनेशन में लेंगे। एक इलस्ट्रेशन यहां पे दे रखा है, ए अ पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर लिखा है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ओके, अ पब्लिक ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड बाय अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू एप्रीहेंड जेड। ए एक पब्लिक ऑफिसर है जिसके पास में ये अथॉरिटी है कि वो जेड को अरेस्ट कर सकता है बिकॉज उसके पास में कोर्ट का वारंट है। बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड, और बी को यह बात पता है कि ये अरेस्ट करने आया है एक जेड को, और जेड के बजाय वो दूसरे पर्सन को यानी सी की तरफ इशारा कर देता है। विलफुली रिप्रेजेंट्स टू ए दैट सी इज जेड, यानी सी की जगह, जेड की जगह वो सी की तरफ इशारा कर देता है। हो सक नाम की तरह अगर हम लें तो जो पुलिस ऑफिसर था वो राम को पकड़ने आया था, और जो बी था, बी ने क्या किया, बी ने महेश के सामने इशारा किया कि ये राम है ना, यानी गलत पर्सन की तरफ इशारा कर दिया। एंड देयर बाय इंटेंशनली कॉजेज ए टू एप्रीहेंड सी, तो अरेस्ट तो किसको करना था, जेड को, और बी की चालाकी की वजह से किसको अरेस्ट कर लिया गया, सी को अरेस्ट कर लिया गया। Here B abates by instigation the apprehension of C, तो B के ऊपर बी के ऊपर इंस्टिगेशन का चार्ज लगाया जाएगा, यानी कि कहा जाएगा कि बी ने अबेट किया इस ऑफेंस के परफॉर्मेंस को। ओके, इंस्टिगेट का मतलब है या तो किसी मटेरियल फैक्ट को, इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपा लेना, या फिर किसी मटेरियल फैक्ट को गलत बता देना, और ऐसा फैक्ट जिसको बताना हमारी पूरी जिम्मेदारी थी, ऐसे फैक्ट को अगर छुपाता है या गलत बताता है, कंसीलमेंट या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, वो इंस्टिगेशन में आएगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, whoever either prior to or at the time of commission of an act, कोई एक पर्सन या तो एक्ट के कमीशन होने से पहले या कमीशन एक्ट परफॉर्म होते समय, does anything in order to facilitate the commission of that act, उस एक्ट को
परफॉर्म होने में मदद कर रहा है, that thereby facilitates the commission thereof is said to aid the doing of that act. तो ऐसा समझा जाएगा कि उसने एड, जो थर्ड पॉइंट दिया था ना इंटेंशनली एड, वो उस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 दिया था। सेक्शन 107 अबेटमेंट ऑफ थिंग को डिफाइन करता है, जिसमें 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंस्टिगेट्स एनी पर्सन और engages in conspiracy in pursuance of which the act have been performed or intentionally aids by illegal omission or doing of that act। ठीक है, 3 वर्ड्स आप इसमें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 115 की तरफ मैं जंप कर रहा हूं डायरेक्टली। बीच के जो सेक्शंस हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट अराइज होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप उनको पूछ सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे। जो जो सेक्शंस में स्पेसिफिकली आप लोगों को करवा रहा हूं, उनके लिए आप क्या करना, उन्हें आप अपने बेरेक में मार्क करते जाइए, बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी। आईपीसी में वैसे तो टोटल मिला के 511 सेक्शंस हैं, लेकिन टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली 160 to 170 सेक्शंस ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंटली पढ़ने की जरूरत रहती है, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन्हीं को हम कर रहे हैं। तो इनको आप जरूर से बेरेक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सेक्शन 115 बताता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। अब अबेटमेंट क्या था वो तो हमने सेक्शन 107 में देखा। तो अब अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट किया गया है, ऐसे ऑफेंस के लिए दुष्प्रेरित किया गया है, ऐसे ऑफेंस के लिए उकसाया गया है जो ऑफेंस या तो पनिशेबल विद डेथ था या फिर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था। सो इफ ऑफेंस नॉट, और वो ऑफेंस अबेटमेंट के बाद कमिट नहीं हुआ है, मेन बात यह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन मर्डर करता है तो उसे या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगा या डेथ सेंटेंस मिलेगा। तो किसी को मर्डर के लिए अबेट करना वो आ जाता है सेक्शन 115 और सेक्शन 116 में। क्यों? क्योंकि जो पनिशेबल, सॉरी सेक्शन 115 में क्यों? क्योंकि वो पनिशेबल विद डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था। लेकिन मान लीजिए जिसे अबेट किया उस पर्सन ने वो मर्डर नहीं किया, ऑफेंस नॉट कमिटेड, उस कंडीशन में क्या पनिशमेंट होगा? वो ये क्या हुआ, स्क्रॉल हो गया ये, एक मिनट। सेक्शन 115 बताता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस जो पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ था, उसका अबेटमेंट किया जाता है, एंड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबेटमेंट वो एक्ट या वो ओमिशन, वो ऑफेंस परफॉर्म नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में whoever abates the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life shall, if that offense be not committed in consequence of the abatement and no express provision, ये इंपॉर्टेंट इसमें बात आती है, क्या? no express provision। अगर उसके लिए अलग से होता क्या है कि ज्यादातर ऑफेंसेस के साथ में लिखा रहता है कि अगर ऑफेंस कमिट हुआ तो ये पनिशमेंट, और अगर ऑफेंस का अबेटमेंट हुआ तो ये पनिशमेंट, लेकिन इफ no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, he be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे पर्सन को 7 साल तक का इम्प्रिजन मिल सकता है और साथ में फाइन भी लगेगा। एंड शैल बी लाइबल टू फाइन लिखा है और विद फाइन नहीं लिखा है, शैल बी एंड शैल बी लाइबल टू फाइन लिखा है। और अगर उस कॉन्सिक्वेंस में वो ऑफेंस कमिट हो जाता है, इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंस, वही एक्ट जो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल था वो अगर हो जाता है, इफ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल इन कॉन्सिक्वेंस of the abatement and which causes hurt to any person is done, the abater shall be liable to imprisonment for either description for a term which may extend to 14 years and shall also be liable to fine। तो 14 years तक का उसको imprisonment मिलेगा उस abatement के लिए। इलेस्ट्रेशन आप लोग इसका देखेंगे, है ना? इलेस्ट्रेशन को अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सेक्शन 116 की तरफ बढ़ रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा क्लास आज हमारी लेट स्टार्ट हुई थी, तो इसको कवर करेंगे बस। सेक्शन 116 बताता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। 115 में था पनिशेबल विद डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ,
और 116 बताता है अदर कोई भी इम्प्रिजनमेंट एनी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन। सो इफ द ऑफेंस नॉट बी कमिटेड, तो क्या लिखा है, whoever abates an offense punishable with imprisonment shall, if that offense be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of either description provided for that offense for a term which may extend to 1/4 of the part of the longest term provided for that offense। यानी कि कोई ऐसा ऑफेंस था जिसमें 7 years तक का इम्प्रिजनमेंट था, तो उसका 1/4 पनिशमेंट मिलेगा। यानी और कब, जब वो एक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तब की बात हो रही है। 1/4 मिलेगा, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 7 years का। 7 years का 1/4 अगर आप निकालते हैं तो 1.5 प्लस 1.2 है 1.75, यानी कि 1.25 साल का पनिशमेंट उसको मिलेगा। उसको मंथ्स में आप काउंट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 1.75 ईयर का पनिशमेंट उसे मिलेगा। और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और विद बोथ। तो क्या है कि अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो फिर 1/4, और अगर वो ऑफेंस कमिट हो गया तो if the abater or the person abated by be the, अगर वो पब्लिक सर्वेंट था जिसने ये अबेटमेंट किया था वो, if the abater or person abated be a public servant whose duty it is to prevent the offense, ऐसा कोई था तो, and if the abater or the person abated is a public servant, दोनों ही, अबेटमेंट देने वाला या अबेट होने वाला, whose duty it is to prevent the commission of such offense, the abater shall be punished with imprisonment of any description provided for that offense for a term which may extend to 1/2 of the longest term provided for that offense, or with such fine as is provided for the offense or with both। तो अगर नॉर्मल किसी पर्सन ने किया तो 1/4, लेकिन पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा करता है तो उसे हाफ, दैट इज 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो आप एक काम करें, सेक्शन 107, 115 एंड 116 इन तीनों को दोबारा से एक बार पढ़ना, और इनके जो इलस्ट्रेशंस हैं उन्हें ध्यान से जरूर से पढ़ना है। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, कोई डाउट होंगे तो हम अपनी कल की क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। बाकी हम शाम को मिलते हैं सीआरपीसी के लिए। ओके, सीआरपीसी की क्लास शाम को 10 बजे।